तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको देसी कोडर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने 3D एरे, उसके कुछ नोट्स, ठीक सिंटेक्स, और इसको हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के साथ अपने कोड में रन करेंगे। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले कह रहा है कि 3D एरे का मतलब हुआ 3 डायमेंशन एरे। जैसे कि 2D का मतलब होता था मल्टी डायमेंशन एरे, और 1D का मतलब हुआ कि एरे। ठीक, तो ऐसे 3D का मतलब 3 डायमेंशन एरे। ठीक, जैसे कि एरे ऑफ 2D एरे, यानी ये 2D एरे का एरे है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं 3D एरे कहते हैं, यानी 2D एरे का एरे को ही 3D एरे कहते हैं। नोट इसमें देख लेते हैं। नोट में कह रहा है कि 1D एरे 1 लाइन, यानी 1D एरे हमारा डिक्लेयर होता था भाई एक ही लाइन में। ठीक, 1 2 3 4 ऐसे होता था ना। लेकिन 2D एरे टेबल रो एंड कॉलम। 2D क्या होता था, टेबल में स्टोर होता था, जैसे रो और कॉलम। ठीक, यहाँ पे ये रो हो गया 1 2, ठीक, और यहाँ पे हमारा 3 4, यह हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया। ये इसका मतलब हुआ 2D एरे। अब 3D एरे क्या कर रहा है, क्यूब। इसमें क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशन होना चाहिए, यानी हाइट भी होना चाहिए, रो भी होना चाहिए, कॉलम भी होना चाहिए और हाइट भी होना चाहिए। यानी ये हो जाएगा भाई जेड के अक्ष में। जैसे ये हुआ हमारा एक्स, ये हुआ वाई, ठीक, और ये हुआ हमारा जेड। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं 3D मतलब यही हुआ। तो मेरे दोस्तों 3D हम कब यूज करेंगे, तो ये 3 नेस्टेड लूप में यूज होता है। ठीक, 3 नेस्टेड लूप में ये क्या होता है भाई 3D को यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसके सिंटेक्स में कहता है कि डाटा टाइप तुम पुट करो, उसके बाद एरे नेम, साइज 1, साइज 2 और साइज 3। तो मेरे दोस्तों साइज 1 क्या है, तो साइज 1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ ब्लॉक। ये कितने नंबर ब्लॉक चलेगा यह लेयर। जैसे कि भाई ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, यही हुआ नंबर ऑफ ब्लॉक या लेयर। ठीक, साइज 1 में हम पुट करेंगे। साइज 2 में कह रहे हैं नंबर ऑफ रो इन ईच ब्लॉक, उस ब्लॉक में कितने रो चलेंगे उसको साइज 2 में पुट करो। साइज 3 में कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, उस ब्लॉक में कितने कॉलम चलेंगे उसको पुट करो। तो दोस्तों आइए एक एग्जांपल में देखते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, अपना ऑलरेडी C++ के सिंटेक्स लिख के रेडी रखा है। इसमें हम कवर करेंगे अपने 3D हमने एक कमेंट भी डाल दिया ताकि समझ में भी आए कि 3D को हमें प्रिंट कराना है। 3D में हमारा सिंटेक्स होता है डाटा टाइप्स, एरे नेम, साइज 1 और साइज 2, साइज 3। तो दोस्तों साइज 1 क्या होता है, लेयर होता है, और साइज 2 होता है भाई रो, और साइज 3 हमारा कॉलम के लिए यूज होते हैं। 3D हम जब भी यूज करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं भाई 3 नेस्टेड लूप में यूज करेंगे। ठीक, ये होता है भाई दोस्तों 3 नेस्टेड लूप में इसका यूज होता है। ठीक, तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं और प्रिंट करा के समझते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। दोस्तों सबसे पहले कह रहा है कि डाटा टाइप्स बनाओ, तो मैंने क्या किया, एक इंट नाम के डाटा टाइप्स बनाएंगे। एरे नेम कह रहा है तो हमने एरे नेम डाल देंगे भाई कि नंबर। ठीक, हमने डाल दिया नंबर जब डाल दिया उसके बाद साइज 1 कह रहा है, यानी लेयर कितना चलना चाहिए, तो हम लेयर डाल देते हैं कि भाई लेयर हमारा 2 चले। ठीक, इसको बंद कर दें। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि रो के बात आई, साइज 2 कह रहा है। साइज 2 में क्या कह रहा है कि भाई रो करो, तो हम रो डाल देते हैं 3, यानी मेरा रो चलना चाहिए 3। इसको बंद किया। उसके बाद साइज 3 यानी कॉलम कितना रखना चाहते हो, तो कॉलम भी हम 2 ही रखना चाहते हैं। तो दोस्तों इसको बंद करते हैं। इसको बंद किए, अब इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगा के हम ये इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमें इंडेक्स पास करना होगा वो करेंगे। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 लेयर और 3 रो और 2 कॉलम को हम क्या करते हैं भाई पुट करते हैं। यानी ये टोटल एलिमेंट्स हमारा चाहिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी टोटल हमारा एलिमेंट्स 12 इसमें क्या होगा भाई पुट होगा। ठीक, तो 12 एलिमेंट्स को पुट करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हमारा एक लेयर बन के तैयार होगा, ये दूसरा लेयर बन के तैयार होगा। अब दोस्तों प्रिंट करने की बारी आई, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने 3 नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, अपना 3 नेस्टेड लूप बना लिया। तो यह हमारा
फर्स्ट लूप नेस्टेड लूप हुआ, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी 3 हमारा क्या हुआ भाई नेस्टेड लूप चला। ठीक, तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं भाई, इसमें जब 3 कंडीशन होंगे तो फर्स्ट कंडीशन आई होगा, उसके बाद दूसरा का कंडीशन जे वाला और थर्ड हमारा के वाला। आई हमारा क्या करेगा भाई लेयर को प्रिंट कराएगा, जे हमारा कॉलम को जे हमारा क्या करेगा भाई रो को प्रिंट कराएगा, और के हमारा क्या प्रिंट कराएगा मेरे दोस्त, ये प्रिंट कराएगा भाई कॉलम को। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपना लेयर कितना हमारा है, तो लेयर हमारा 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2। तो दोस्तों अब हम रो कितना बनाए हैं, रो हमने बनाया 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिए। अब बात आई कि कॉलम कितना रखें, तो कॉलम हमने रखा है 2, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 पुट कर दिए। ठीक, तो दोस्तों हमारा ये क्या होगा आई जे के प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एरे नेम नहीं पुट किया। तो हमने क्या कर देते हैं एरे नेम पुट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद चाहते हैं कि भाई थोड़ा स्पेस में प्रिंट हो, तो स्पेस के लिए ये ऑप्टर्स यूज करके ये स्पेस के लिए यूज कर दिया। ठीक, तो मेरा दोस्तों ये हमारा कोड बन के रेडी हो गया। तो ये जब भी प्रिंट कराएगा आई वाला, वो क्या कराता है, तो आई वाला क्या चीज़ के लिए प्रिंट कराता है, तो लेयर के लिए, और जे वाला हमारा क्या प्रिंट कराता है भाई, तो ये रो के लिए काम करता है, और के वाला जो हमारा है ना, वो के क्या काम करता है, कॉलम के लिए काम करता है। तो आइए दोस्तों इस कोड को रन करते हैं, रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या मिलता है। तो दोस्तों हमारा आउटपुट क्या आया, एरर आया। एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाए, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरा दोस्तों इसका आउटपुट क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, यह हमारा फर्स्ट लेयर हुआ। सेकेंड लेयर में क्या कर रहा है कि 9 8 7 6 5 4, यह हमारा सेकेंड लेयर में प्रिंट हुआ। तो दोस्तों अब हम चाहते हैं कि अपना जो भी हमारा आउटपुट हो वो यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, यहाँ पे 10 हो जाए। तो 10 के लिए हम एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एरे नेम डालना पड़ेगा। तो एरे नेम हम डाल देते हैं नंबर। ठीक, उसके बाद इंडेक्स डालते हैं कि हमारा इंडेक्स ये कौन सा लेयर है, फर्स्ट लेयर है तो 0, कौन सा कॉलम है भाई, कौन सा रो है, तो 0 रो है, और कॉलम भी हमारा क्या है भाई 0 है, 0 है। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा 10 प्रिंट हो जाए, सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे 1 है ना, 1 के स्थान पे हम 10 प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे ये लिखेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरा दोस्तों आउटपुट क्या मिला, 10 2 और 3 4 5 6 9 8 7 6 5 4, ये हमारा आउटपुट मिला। इनपुट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस ना करके, ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेने के लिए एक और क्या करेंगे, अपना 3 नेस्टेड लूप बनाएंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, अपना इनपुट लेंगे। तो आइए दोस्तों जब हम पढ़ेंगे भाई 3D में हम ग्राफ व्राफ, चाहे डाटा गेम डेवलपमेंट, ग्राफ व्राफ, चाहे गेमिंग वेमिंग जो भी होगा, 3D में जब हम पढ़ेंगे तब हम समझते हैं अपना इनपुट आउटपुट। बस हाल फिलहाल के लिए इतना जानना बहुत है, क्योंकि तो मेरे दोस्तों इसका आउटपुट क्या निकला कि भाई तो दोस्तों इसका आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में आया। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।